हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आप भी कंफ्यूज हैं और आपको भी डर लग रहा है कि 2025 की एग्जाम में हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, एक छोटा सा एक साधारण सा अंक आकर रह जाएगा और आपका जो टारगेट था कि आपको टॉपर बनना है या स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना था, या आपका टारगेट था कि एक बेहतर परसेंटेज लाना है जैसे कि 95%, 90%, 85%। लेकिन अब क्या लग रहा है कि आपका तैयारी जो है अनकम्प्लीट है, आपका तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और इस वजह से आप लोग परेशान है कि हमारा एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि सिर्फ 2 महीना पढ़ करके मतलब दिसंबर से अपना तैयारी को कैसे करना है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि एग्जाम में एक बेहतर अंक आ सकता है। तो चलिए आज का क्लास इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे दिसंबर से पढ़ करके 400 प्लस अंक स्कोर किया जा सकता है। क्या दिसंबर से केवल पढ़ करके 400 प्लस अंक स्कोर किया जा सकता है? तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वैसे स्टूडेंट जो परेशान है कि अभी हमारा तैयारी अनकम्प्लीट है, तैयारी कंप्लीट नहीं है और वे डर रहे हैं कि एग्जाम में हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो सबसे पहले अपना डर को आप लोग खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 महीना का समय है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग तो पूरा साल भर का समय बर्बाद कर ही दिए हैं, ये तो मतलब थोड़ा सा दुख का बात है, लेकिन फिर भी अच्छा बात यह है कि अभी भी आपके पास समय है। तो इस समय में आप लोग क्या कीजिए, अपना टाइम जो है सोचने में बर्बाद नहीं कीजिए, आज से वर्क करना स्टार्ट कीजिए और इस चीज को इस बात को अपने दिमाग से हटा देना है कि हम एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे या हमारा एक बेहतर अंक नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है कि जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आपको केवल 2 महीना स्टडी करना है, 2 महीना अपना तैयारी करना है और एग्जाम में एक बेहतर अंक जरूर आएगा। तो सबसे पहला काम और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे चीज क्या होता है, और अक्सर स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं और उस मिस्टेक को हम भी किए थे पर्सनली, इसलिए आपको हम हमेशा गाइड करते रहते हैं कि यदि आप कोचिंग जा रहे हैं या आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे या ऑनलाइन क्लास करते होंगे, जहां भी क्लास कर रहे हैं आपका सिलेबस कंप्लीट ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट हो गया होगा, 100% कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो आपको क्या करना है कि अभी जो नवंबर में कुछ दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें जितना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है उतना सिलेबस आप लोग कंप्लीट कीजिए। बाकी बात आपको क्या करना है, अपना तैयारी स्टार्ट करना है दिसंबर से। क्या अपना मेन जो तैयारी स्टार्ट करना है दिसंबर से, और हम भी सजेशन करेंगे कि दिसंबर से स्टार्ट करना है, लेकिन अभी का जो नवंबर में कुछ दिन का समय बचा हुआ है तो इसमें अपना सिलेबस पे काम कीजिए। जितना आपका सिलेबस छूटा हुआ, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, मतलब जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस अभी कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए नवंबर के महीना। लेकिन दिसंबर से अपना तैयारी, अपना रणनीति, अपना स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कर देना है, अपना स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर देना है। क्योंकि आपको क्या करना है कि दिसंबर से अपना कोचिंग क्लास जाना बंद कर देना है। क्या अपना क्लासेस जाना बंद कर देना है, ऑफलाइन कोचिंग जहां भी जाते हैं वहां भी जाना बंद कर देना है। आप लोग बोलिएगा कि भैया ये क्यों बता रहे हैं कि कोचिंग जाना बंद कर देना है? हाँ, हम सही बोल रहे हैं कि आपको क्लासेस जाना बंद कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि दिसंबर से आपके पास जो समय बचेगा केवल 2 महीने का समय बचेगा और आपका जो एग्जाम होता है हर हाल में प्रत्येक साल 1 या 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो आप बताइए कि दिसंबर में यदि आप कोचिंग जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, तो आपका जो भी जहां क्लास करते होंगे तो सर क्या करते होंगे, जनवरी तक आपको पढ़ाते रहते होंगे। अब जब जनवरी तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्लासेस ही जाते रहिएगा, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा? क्या सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा? क्योंकि क्या होता है कि जब आप पूरा साल क्लासेस गए हैं, मतलब पूरा साल कोचिंग गए हैं, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो क्या 2 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इसके चक्कर में यदि आप रहिएगा अपना सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में, तो इससे क्या होगा कि आप अपना सेल्फ स्टडी पे समय नहीं दीजिएगा, और जब आपका सेल्फ स्टडी नहीं रहेगा कंप्लीट तो एग्जाम में एक बेहतर अंक नहीं आएगा। तो मेरा सबसे ज्यादा सबसे मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप लोग क्या कीजिएगा, दिसंबर से क्लास जाना बंद कीजिएगा और दिसंबर से आपको काम क्या करना है? क्या आपको काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मार्केट जाना है, या तो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है या तो आपको गैस पेपर खरीदना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, जो हमको पूछ रहे थे कि सर हम तो अभी कुछ भी नहीं पढ़े, हमारा तैयारी जो है ना बिल्कुल जीरो है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है। और वैसे स्टूडेंट भी जो थे जो बोल रहे थे कि भैया आप ये बताइए ना कि मेरा सिलेबस जो है ना 40 से 50% कंप्लीट है, बस इतना ही कंप्लीट है और एग्जाम में क्या बेहतर अंक लाया जा सकता है? तो तमाम स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आपको दिसंबर से काम क्या करना है, आपको 2 चीज पे काम करना है। या तो आपके पास 2 ऑप्शन है,
क्या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गेस्ट पेपर को खरीदिए, गेस्ट पेपर को पढ़िए, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। आप इस चीज में कई ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे प्यारे बहनें हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या रहती है कि क्या कहते हैं वो लोग हमेशा कि भैया क्वेश्चन बैंक पढ़ें या गेस्ट पेपर पढ़ें। तो आपको बता देना चाहते हैं कि गेस्ट पेपर जो होता है क्या होता है, तो गेस्ट पेपर जो होता है ना मेरे दोस्त, गेस्ट पेपर जो होता है क्वेश्चन बैंक का भी काम करता है। मतलब गेस्ट पेपर आप लोग जब देखे होंगे किसी भी पब्लिकेशन का जो गेस्ट पेपर रहता है, तो उसमें क्या रहेगा, जो भी पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां इंक्लूड किए जाते हैं, वहां शामिल किए जाते हैं, और उसके बाद जो भी क्या रहता है आने वाले क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 2025 के लिए आप लोग गेस्ट पेपर खरीदिएगा तो 2025 के लिए जो भी आने वाला क्वेश्चन रहता है वो भी क्वेश्चन दिया रहता है और चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। मतलब सीधा सा समझिए ना कि आपको काम क्या करना है। और क्वेश्चन बैंक के बारे में आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है, कि जो कि प्रीवियस साल में जो भी पेपर पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा उसमें सब दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन था गेस्ट पेपर के बारे में। तो आपको यहाँ से सीधा सा एक शब्दों में यही निष्कर्ष निकलता है मेरे दोस्त कि आपको क्या करना है कि या तो गेस्ट पेपर पढ़ना है या तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। आदि वैसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन बैंक को सेलेक्ट करते हैं कि नहीं हमको क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना है, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, पर्सनली मेरा ओपिनियन यह है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, मॉडल पेपर भी जरूर परचेज कर लेना है। आप लोग बोलिएगा कि भैया बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है, तो अभी तो मॉडल पेपर जारी ही नहीं किया गया, तो कैसे हम लोग मॉडल पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। तो उसके लिए एकमात्र सोल्यूशन है कि आप लोग टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए, और टारगेट का जो मॉडल पेपर होता है बिल्कुल बेस्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो आप यहाँ क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर को परचेज कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, या तो आप क्या कीजिए गेस्ट पेपर को कंप्लीट कीजिए। और आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर हो, उससे मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बुक रहता है अपने आप में बेस्ट होता है। और आपको एक ही डिसीजन लेना है, ज्यादा आप रिसोर्सेज के चक्कर में रहिएगा, आप सोचिएगा कि हम गेस्ट पेपर भी पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, ना ही आपका गेस्ट पेपर कंप्लीट होगा और ना ही आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, या तो आप गेस्ट पेपर पढ़िए या तो क्वेश्चन बैंक, मतलब 2 महीना आपको यही काम करना है। ठीक है, उसके बाद अगला काम आपको क्या करना, अगला काम आपको करना है क्या मेरे दोस्त, कि पढ़ना कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया हम तो क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर तो परचेज कर लिए, लेकिन पढ़ना कैसे है। तो उसके लिए हम आपको वीडियो बना दिए हैं, वीडियोज अपलोड कर दिए हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, मॉडल पेपर को कैसे करना है, कंप्लीट करना है। केवल 60 दिन में बताए हैं कि केवल 2 महीना पढ़ करके क्वेश्चन बैंक को कैसे खत्म किया जा सकता है, पूरा डिटेल वीडियो बनाए। और यदि आप क्लासेस नहीं किए हैं, वीडियोज को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज का लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग जरूर बात कर लीजिएगा। और लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग संक्षेप में बात करना चाहेंगे कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप जो भी क्लासेस किए होंगे, पूरा साल जो भी स्टडी किए हैं, तो आपके पास आपका खुद का पर्सनल नोट्स होगा। क्या पर्सनल नोट्स होगा, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो अपना पर्सनल नोट्स है उस नोट्स को आप लोग कंप्लीट कीजिए। क्या उस नोट्स को उसको कंप्लीट किए, उसके बाद दूसरा काम और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होता है कि जो आप गेस्ट पेपर लिए हैं या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को 110% रट जाना है। क्या 110% रट जाना है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कई ऐसे बहन भाई होते हैं जो क्या करते हैं कि 1 या 2 वर्षों का पेपर्स को रट लेते हैं और उसके बाद अपने आप में मोटिवेट रहते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन बैंक है 110% कंप्लीट है, और एग्जाम में जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं हो पाता। लेकिन इसीलिए आपको हम कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक खत्म करना है तो पूरा 100% खत्म करना है, 2011 से लेकर के 2023 तक पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला यहाँ पे क्या काम करना है आपको, नेक्स्ट आपको इस चीज में आपको इस टाइम में आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए गलती क्या करते हैं, गलती आप लोग ये करते हैं कि आपको मैथ पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, तो दिन भर आप लोग मैथ ही पढ़ते रहिएगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाइए कि नहीं मन करेगा। किसी को लगता है हिंदी आसान है, हिंदी पढ़ना चाहिए, तो हिंदी पढ़ते रहते हैं। या कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं हिंदी को बोलते हैं आसान सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या पढ़ना है, एग्जाम में बस रहेगा थोड़ा सा देख लेंगे जाएंगे, पर हिंदी में एक बेहतर स्कोर हो जाएगा। लेकिन आप लोग गौर किए होंगे जब आप 10th क्लास का एग्जाम दिए होंगे तो सबसे ज्यादा कम अंक जो आया होगा हिंदी में ही आया होगा, क्योंकि जिसे आप आसान समझते हैं वास्तव में वो आसान भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे कहने का मतलब सीधा सा यही अर्थ है कि आपको अभी से क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट पे कॉमन ध्यान देना चाहिए। आपको आपका जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, या साइंस का हो, या आर्ट्स का हो, या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जो 5 सब्जेक्ट रहेगा सभी सब्जेक्ट पे आपको कॉमन ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट पे आपको पूरा बराबर ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है कि
ओवरऑल जो आपका परसेंटेज तैयार होता है सभी सब्जेक्ट को मिला करके तैयार होता है। यदि आप मैथ में 99 ले आते हैं और हिंदी में आपका 55 ही रहता है तो उससे क्या होगा कि आपका परसेंटेज स्वाभाविक है कि कम होगा। यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सभी सब्जेक्ट में विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना होगा कि आप लोग क्या करते हैं कि कभी पेपर को देखते ही नहीं, क्या कभी पेपर को देखते नहीं कि पिछला साल जो पेपर पूछा जाता है किस तरह से पूछा जा रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है क्या है, हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, ये सब आप देखते नहीं करते हैं। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग बोलते हैं कि भैया 2 महीना में क्वेश्चन बैंक कैसे कंप्लीट होगा। मेरे दोस्त, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना बिल्कुल ही आसान काम है और उसे आप लोग आसानी पूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चन बैंक में आपको यदि आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो आपको क्या करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना होता है। और बाकी बात का जो 2 सब्जेक्ट आपके पास बचाने हैं, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक रटना है, नहीं रटना है। आपको क्या करना होता है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में हम बताएं कि बेहतर अंक कैसे लाया जा सकता है केवल 7 दिन पढ़ करके, तो उस वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल्स के साथ बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो हो गया कि सभी सब्जेक्ट पे हमें कॉमन ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा एक बेहतर परसेंटेज आएगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और अक्सर स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि रिवीजन से कतराते हैं, वे रिवीजन ही करना नहीं चाहते हैं। मतलब एक बार वे स्टडी कर लिए, एक बार याद कर लिए और उसको रिवीजन नहीं करते, उनको लगता है कि हम 110% कंप्लीट है और इसी गलती के कारण एग्जाम में भी कुछ नहीं ले पाते। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे यही है कि आप थोड़ा सा नया चीज को कम पढ़िए, लेकिन पुराना जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिए। और रिवीजन का एक चीज आपको हम बताइए कि सोने से पहले आपको, आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 2.5 घंटा का समय दीजिए। सोने से पहले आपको क्या करना होगा, पूरा आधा घंटा का समय देना है प्रत्येक सब्जेक्ट में और रिवीजन करके ही सोना है। और उसके बाद सप्ताह में आपको 2 दिन रिवीजन करना है। सबसे पहले शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार का 2 दिन होता है, 2 दिन, उस दिन आपको क्या करना है, नया चीज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप जितना भी आप याद किए हैं एक सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर, आप लोग जितना पिछला याद किए हैं पूरा 2 दिन के अंदर उसको एकदम 110% रिवीजन कर देना है, एकदम पूरा रट देना है। और यही एक बेस्ट टेक्निक होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा और एग्जाम में आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो सब यहाँ पे हो गया रिवीजन, तो रिवीजन पे आपको फोकस करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, हम मतलब किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब समय ही बिल्कुल कम रहता है, समय ही कम रहता है और समय के अभाव में हम लोग पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और जब पूरा क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा तो आपको एक बेहतर अंक नहीं आता। तो उसका क्या कारण रहता है, उसका क्या रीजन रहता है, तो उसका रीजन यही रहता है कि कहीं ना कहीं आपका हैंड राइटिंग जो है थोड़ा स्लो है। तो आपको अभी से काम क्या करना है, तभी से आपको काम क्या करना है कि आपको हैंड राइटिंग के ऊपर आपको फोकस करना, आपको काम करना है थोड़ा सा। तो हैंड राइटिंग में क्या होता है कि 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम होता है जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट होते हैं कि जिनका हैंड राइटिंग तो ठीक होगा, अच्छा रहता है, सुंदर लिखावट रहता है, और उसके बाद क्या होता है वे अच्छा लिखने के चक्कर में उनका स्पीड ही कम रहता है। और स्पीड जब कम रहेगा तो आपके पास जो टाइम रहेगा लिमिटेड समय रहता है, 3 घंटा का समय रहता है। और 3 घंटा के अंदर पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना रहता है। और जब आप लोग अच्छा हैंड राइटिंग के चक्कर में रहते हैं तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको क्या करना होगा, हैंड राइटिंग में सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपका स्पीड होना चाहिए। क्या आपके अपना स्पीड पे ध्यान देना है कि आप लोग स्पीड में लिखने का आपको प्रयास करना है। और दूसरा हैंड राइटिंग में क्या करना है कि आपको अच्छा लिखावट भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो अपना कॉपी जो होता है अदर स्टूडेंट से अलग दिखाना है। क्या अदर स्टूडेंट से अलग दिखाना है, तभी आपको एक बेहतर अंक आएगा। मतलब ओवरऑल यदि बात किया जाए तो हैंड राइटिंग के आपको काम क्या करना है, सबसे पहले हैंड राइटिंग को आपको अच्छा करना है, थोड़ा सा लिखावट पे ध्यान देना है, शुद्ध लिखना है, साफ लिखना है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसके साथ ही साथ आपको स्पीड को भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो हो गया। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे यहाँ पे आवश्यक चीज यहाँ पे क्या होता है, और अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं कि सेट प्रैक्टिस करवे नहीं करते हैं। क्या होता है कि उनका तैयारी तो 100% कंप्लीट रहता है लेकिन वे सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सेट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट किए तो किसी भी ईयर का पेपर उठाइए, मान लीजिए 2020 से लेकर के 2024 तक किसी भी ईयर का पेपर उठाइए। मान लीजिए हम 2021 का पेपर ले लिए, क्या 2021 का पेपर लिए हैं, तो एग्जाम में आपके पास जो समय रहता है तो समय आपके पास
कितना रहता है, 3 घंटा का समय रहता है। क्या 3 घंटा का समय रहता है? तो 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और अपने आप को बताइए कि हम अभी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और 3 घंटा में पेपर को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आप लोग पेपर को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और पेपर को सोल्व कीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम सही समय में अपना कॉपी को फिनिश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्वेश्चन छूटता है या नहीं छूटता है। और अधिक क्वेश्चन छूटेगा तो आपको क्या जरूरत है, अपने हैंडराइटिंग स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। और इस तरह से आप करीब 7 से 8 को प्रैक्टिस कीजिएगा सेट का, तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतना तो अनुभव हो जाएगा कि हमसे एग्जाम में कॉपी नहीं छूटेगा। और आपको क्या करना होगा, मतलब टाइम का भी फिक्स हो जाएगा, टाइम आप लोग मैनेज करना भी सीख जाइएगा कि आपको सब ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना समय देना है, मतलब 2 नंबर में कितना समय देना है और किस तरह से एग्जाम में लिखना है। पूरा 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। और इन्हीं सब टेक्निक्स को, टिप्स को आप लोग फॉलो किए करते हैं 2 महीना के अंदर, तो आपको एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद यहाँ पे एक सूचना देना चाहेंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर मेरे क्लासेस को करते हैं और वो बोल रहे थे हमेशा कि भैया आप लोग क्या कीजिए कि आप बताइए कि क्वेश्चन बैंक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करवा दीजिए। तो उन तमाम स्टूडेंट के लिए हम कहना चाहेंगे कि आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्या करेंगे उसमें कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसका पीडीएफ नोट्स भी देंगे। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।